Hello, my dear students. Good evening. Jai Hind. I am Sonia Nair, your English teacher, and I welcome you all in my class of English. And today I am going to explain you second tense, and that is simple past tense. Simple past tense या past indefinite tense with my easiest rules. हाँ, बहुत आसान रूल्स के साथ हम समझने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस. So before explaining simple past tense, I would like to give you a recap, थोड़ा सा छोटी सी practice of simple present tense. तो यहाँ स्क्रीन पे you people can see that some examples are there. कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे. देखिए पहला, शेर जंगल में दहाड़ता है. शेर, द लायन. मुझे आपको एस और यस समझाना है, इसलिए एक रिकैप देना है. तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे पढ़ा था कि भाई V1 लगेगी और उसके साथ एस और ईएस और दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, डज विथ सिंगुलर एंड डू विथ प्लूरल में. ये पढ़ा था हमने. ठीक है, V1 एस और ईएस, डज एंड डू. तो यहाँ पे जो है शेर, शेर द लाइन इज अ सिंगुलर वर्ड, इट्स सिंगुलर नाउन. तो लाइन रोअर के साथ देखिए ये लगा है एस. Lion roars in the forest. The lion roars in the forest. शेर जंगल में दहाड़ता है. यदि मुझे इसको नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा? The lion. हेल्पिंग वर्ब में लगाऊंगी does not. अब मैं roars नहीं करूंगी, अब ये होगा roar. ठीक है. Now I will not write here roars. अब हम यहाँ पे roars नहीं करेंगे, यहाँ पे होगा ROAR. ठीक है. सेकेंड नेक्स्ट सेंटेंस जो है, पंछी आसमान में उड़ते हैं. बर्ड्स, पंछी, बर्ड्स प्लूरल. बर्ड्स फ्लाई. अब देखिए यहाँ पे एस और यस नहीं लगेगा. बर्ड्स फ्लाई इन दी स्काई. मुझे यदि इसका नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा? बर्ड्स. हेल्पिंग वर्ब में यूज करूंगी डू नॉट विथ प्लूरल. बहुत सारे हैं बर्ड्स, पंछी बहुत सारे. बर्ड्स डू नॉट फ्लाई. ठीक है, इन द स्काई. ओके, क्लियर है. बर्ड्स बहुत सारे तो डू नॉट आएगा. लाइन इज सिंगुलर तो डस नॉट. और यदि सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस और यस, यदि प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस और यस नहीं लगेगा. नेक्स्ट, सितारे रात में चमकते हैं. सितारे अगेन बहुत सारे भाई, इनफाइनाइट, कैन नॉट बी काउंटेड, वी कांट काउंट. ठीक है, वी कांट काउंट स्टार्स, तो बहुत सारे. तो स्टार्स शाइन्स नहीं लगेगा, स्टार्स शाइन एट नाइट. मुझे यदि इसका नेगेटिव बनाना हो तो स्टार्स लगाऊंगी हेल्पिंग वर्ब डू नॉट शाइन. ठीक है, एट नाइट. क्लियर है? ओके, स्टार्स डू नॉट शाइन एट नाइट. और इंटेरोगेटिव बनेगा तो डू स्टार शाइन एट नाइट. ओके, यहाँ स्टार्स बहुत सारे हैं इसलिए शाइन में एस और यस नहीं लगेगा. अब नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे आई देखो क्या लग रहा है, मैं एक. बट जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट जो वीडियो है उसमें बताया था, आई को हम रखते हैं फर्स्ट पर्सन में. फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन इन इंग्लिश वी मेंशन एज प्लूरल. ठीक है, थर्ड पर्सन जो है ही, शी, इट, एनी नेम एंड माई, उसके साथ एस और यस लगेगा. बाकी आई, यू, वी, इट एंड दे, इन सभी चीज़ों को जो हम प्लूरल में रखते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन. तो आई टीचेस यू इंग्लिश नहीं लगेगा, आई टीचेस यू इंग्लिश नहीं लगेगा. यदि मैं आई को, यदि मैं को किसी नाम से, यदि मैं आई या मैं को किसी नाम से रिप्लेस कर दूं, समझिए कि आपको राधा आपको अंग्रेजी पढ़ाती है, तो फिर ये कैसे हो जाएगा? राधा टीचेस यू इंग्लिश, है ना? राधा टीचेस यू इंग्लिश. ठीक है, बट यहाँ पे आई है, आई सिंगुलर, तो इसलिए टीचर्स नहीं होगा. एनी पर्सन हु इज सिंगुलर, वन पर्सन सीम्स टू बी सिंगुलर, आई सीम्स टू बी सिंगुलर बट नहीं है. राधा इज नेम, तो यहाँ पे टीचर्स लगा. आई, यू, वी, दे के साथ वर्ब में एस और यस नहीं लगेगा. इतना ध्यान रखना है. दिस इज व्हाट अ रिकैप ऑफ सिंपल
प्रेजेंट टेंस। ये एक रिकैप था बच्चों आपका। सिंपल प्रेजेंट टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, दो हेल्पिंग वर्ब्स डज एंड डू। एंड डू रिमेंबर, डज एंड डू यहाँ पे देखिए सिंपल सेंटेंसेस में नहीं यूज हो रहा है। लाइन डज रोअर्स नहीं होगा, बर्ड्स डू फ्लाई नहीं होगा, है ना। यदि नॉट है तो डज एंड डू का इस्तेमाल होगा, मतलब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डू एंड डज हम इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सेंटेंस में डज एंड डू विल नॉट बी यूज, ठीक है। डू रिमेंबर दैट, ओके। तो चलिए अब जो है हम लेट्स स्विच टू आवर नेक्स्ट टेंस विच इज सिंपल पास्ट टेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारा टेंस है कौन सा होने वाला है भाई, सिंपल पास्ट टेंस। I would like to tell you that simple past tense is one of the most important tense, और ये जो है बहुत ज़्यादा हमारे बोलचाल में सेंटेंसेस फ्रेमिंग में यूज़ होता है, स्पेशली स्टोरी टेलिंग में तो सिंपल पास्ट टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और सिंपल पास्ट टेंस को करेक्टली सीखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आर राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स एज वेल, ठीक है। तो चलिए पहले नाम डालते हैं, कौन सा टेंस हम सीखेंगे। हम सीखने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस, ठीक। सिंपल पास्ट टेंस, इंक चेंज कर लेते हैं भाई, ब्लैक कर लेते हैं, रेड हो रखी है। सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस के जो है हमें यदि रूल सीखने हैं तो हमने 3 कॉलम बनाए थे। वी पीपल मेड 3 कॉलम्स। तो पहला था नेम ऑफ द टेंस, है ना, नेम ऑफ द टेंस। दूसरा था फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड तीसरा था यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, सॉरी ये तो आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को हम जो है थोड़ा और पास में लिखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब भाई आ जाए, आ ही नहीं रहा है तो हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट में लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और ये रहा थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में जो नाम है वो है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। आज हम सीखने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में फॉर्म ऑफ द वर्ब होती हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसे हम V2 भी बोलते हैं, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे V1 भी बोलते हैं, दोनों लगती है। सेकंड फॉर्म V2, फर्स्ट फॉर्म V1, दोनों। सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म V2 V1 दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो V2 भी लगती है, V1 भी लगती है। दिस इज द ओनली टेंस, सिंपल पास्ट टेंस is the only tense in which 2 form of the verb is used, ठीक है। 2 form of the verbs are used only in simple past tense, और and there is only one helping verb, एक ही helping verb होती है simple past tense में, that is did। did ही singular में, मतलब did जो है हमारी singular और did ही हमारी प्लूरल दोनों में इस्तेमाल होगी। सिंगुलर प्लूरल दोनों में हम did का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द ओनली टेंस इन विच did सिंगुलर प्लूरल में यूज होती है, और केवल टेंस है जिसमें V2 और V1 दोनों इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये तो है रूल्स। अब जो है हम स्क्रीन क्लियर करते हैं, इन रूल्स को जो है एग्जाम्पल्स के साथ में समझते हैं। तो पहला वाक्य बनाते हैं, चिड़िया ने घोंसला बनाया। तो अ बर्ड, घोंसला बनाने को बिल्ट अ नेस्ट। इट्स V2। बनेगा कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, V2 लिखेंगे एंड ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो a bird is our subject, built that is V2 and nest is our object। अब इसको मुझे यदि नेगेटिव बनाना हो कि चिड़िया ने घोंसला नहीं बनाया, तो a bird did not। अब यहाँ पे बनाने को हम लिखेंगे build a nest, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बिल्ट नहीं करूँगी,
V2 हम नहीं लगाएंगे, ये है V1, ठीक है। जहाँ पे did आएगा वहाँ पे V1 आएगी, बिकॉज did itself is a V1। जहाँ पे did होगा वहाँ पे हमने V2 यदि लगाया, सेंटेंस विल बिकम अ ब्लंडर, कंप्लीटली रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। यदि मुझे इसका इंटरोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा? did a bird build a nest, कि क्या चिड़िया ने घोंसला बनाया। did a bird build a nest, अगेन यहाँ पे ये जो है V1 है, बिकॉज did जो जहाँ पे लगा है वहाँ पे हम जो है V1 का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ मैं built नहीं करूँगी, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल प्लूरल का। जैसे मैंने कहा था कि आई जो है हम सिंगुलर में नहीं रखते हैं, हम आई हम प्लूरल में रखते हैं। तो इसको जैसे हम बनाते हैं, तो आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने एक ग्लास पानी पिया। आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। मुझे यदि इसका नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा? आई डिड नॉट। अब यहाँ पे मैं ड्रिंक नहीं करूँगी, ड्रिंक करूँगी। अ ग्लास ऑफ वाटर, कि मैंने एक ग्लास पानी नहीं पिया। यहाँ पे डिड तो ये V1, और ये सिंपल सेंटेंस है तो ये है V2 and here is V1. Do remember that in simple past tense only simple sentences V2 will be used, and in simple past tense if negative sentence is there, if did is there, we will use V1. Okay, और इसको यदि interrogative बनाना हो तो did I drink a glass of water, ठीक है, इंटरोगेटिव साइन। तो ये अगेन ये V2 V1, और ये भी देखिए यहाँ पे V1। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, V1 लगेगा। ओके, तो आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, आई डिड नॉट ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, एंड डिड आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। डिड जहाँ लगेगा वहाँ पे V1 का इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलिए एक और, he broke his promise, he broke his promise, ठीक है, ये उसने अपना वादा तोड़ दिया। he broke V2, कैसे बना? सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज his promise, he is subject। इसको मैं नेगेटिव बनाऊं तो कैसे बनेगा? he did not break his promise, he did not break, did break, here is V1, ठीक है। यहाँ पे V2, जहाँ did लगा है वहाँ पे V1। और इंटरोगेटिव, did he break his promise, कि क्या उसने अपना वादा तोड़ा? ओके, यहाँ did, अगेन ये V2 है तो यहाँ पे V1। अब पूछेंगे did V2 कैसे है भाई, कैसे है V2? तो देखिए आपको फॉर्म ऑफ द वर्ब्स जो होती हैं, 3 फॉर्म होती हैं वर्ब की। ये फर्स्ट फॉर्म जिसे V1 बोलते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म जिसे V2 बोलते हैं, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे V3 बोलते हैं। तो यहाँ पे डज एंड डू ये फर्स्ट फॉर्म होते हैं, डिड सेकेंड फॉर्म होती है, और डन इसकी थर्ड फॉर्म होती है। तो जहाँ पे डिड लगा है वहाँ पे यदि हम अगेन, कि सपोज ये जैसे आपने मुझसे कितने सवाल पूछे, है ना, तो आस्क होता है, इसकी V2 आस्क्ड होती है। ये आस्क है, आस्क्ड है, और ये आस्क्ड है। कि यदि हाँ मैंने बोला कि आपने मुझसे बहुत सवाल पूछे, यू आस्क्ड मी मैनी क्वेश्चंस, है ना, फिर आपने मुझसे बहुत सारे सवाल नहीं पूछे, ये डिड नॉट आस्क्ड मैं नहीं करूँगी। यू डिड नॉट आस्क्ड मी मैनी क्वेश्चंस नहीं, यू डिड नॉट आस्क मी, क्योंकि डिड भी अपने आप में एक V2 है, आस्क्ड भी V2 है, 2 V2
two past in a sentence never ever run together. It becomes a completely wrong sentence. Do remember that. ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल और उसके बाद जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो चलिए हिंदी में बनाया मैंने. उसने मेरा सामान चुराया. शी, चुराने को. स्टील सेकंड फॉर्म, स्टील फर्स्ट फॉर्म, स्टील की सेकंड फॉर्म इज स्टोल. शी स्टोल माय, सामान को थिंग्स स्टफ्स बोल दे. शी स्टोल माय स्टफ्स. ठीक है, नेगेटिव बनाऊंगी तो शी डिड नॉट. अब यहाँ पे स्टोल नहीं करूंगी, अब मैं करूंगी शी डिड नॉट स्टील माय स्टफ्स. ओके, है ना. और क्या उसने मेरा सामान चुराया, तो डिड शी स्टील माय स्टफ्स. ठीक है, तो सेंटेंस बिल्डिंग देखिए. सब्जेक्ट V2, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट डिड नॉट V1, an object. Interrogative में helping verb did, then subject V1 and object. तो देखिए simple sentence is there. There is simple sentence in which V2 is used, and negative sentence, it's negative sentence, V1 is used. It's interrogative sentence, V1 is used. ठीक है, simple past tense is the only tense in which V1 and V2 both the verbs are used. ठीक है, सिंपल सेंटेंस यदि है तो हम यूज करेंगे V2, एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव तो हम यूज करेंगे V1. डू रिमेंबर दैट. ठीक है, तो इस तरह से आज का ये जो है हमारा सिंपल पास्ट टेंस का लेक्चर खत्म होते हुए आई होप आपको समझ में आया होगा. यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं, किसी तरह के क्वेश्चंस हैं, यू पीपल कैन आस्क मी. तब तक के लिए बाय बाय क्लास. जय हिंद. हैव अ ग्रेट डे.